महाराज जी, हमें श्री राधा नाम नाम भगवान घर में विराजमान करने की इच्छा है। इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां ध्यान रखने हैं? हम विदेश में रहते हैं महाराज जी, कई बार घर से बाहर दूसरे देशों में जाना पड़ता है, तो कोई क्या कोई विशेष सावधानी नहीं है। जो तुम भोग पाते हो वही भोग लगा दो। जल से यमुना जल या गंगा जल जो पर्याप्त आपको जहां से मिल जाए उससे स्नान करा दो, रुमाल से पोंछ दो, इत्र लगा दो, चंदन लगा दो, भोग लगा दो। बिल्कुल सरल बात। और जहां जाओ एक छोटी सी डलिया रख लो या उसमें रख के नाम सेवा ले जा सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कोई कठिन कार्य थोड़ी है। तो कभी भी बाहर जाना पड़ता है बाहर देश में, और वहाँ खाना भी पड़ता है बाहर, क्योंकि घर नहीं रहते हैं। तो घर में जो रहते हैं उनको सेवा दे दो कि आप सेवा करो तब तक के लिए। तो कोई अपराध तो नहीं है ऐसे? हम लोग बाहर खाते हैं वहाँ। नहीं, घर में सेवा होती रहेगी। हाँ, तो कोई अपराध नहीं, कोई अपराध। देखो, अब व्यापार में या हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं या नौकरी में, अब खान पान की तो बड़ी अशुद्धता है। अब अगर उसको देखे कि खान पान अशुद्ध है तो फिर भजन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए भजन करो जो धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। मदिरा मांस का सेवन भर न करे, और फिर जो जैसे हो अपना। बाहर बाहर खाना पड़ता तो कहीं पूछिए कि क्या प्याज लहसुन का बिना मिलेगा, तो कहते नहीं, आप दूसरी जगह देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नहीं, अगर वो भी हाँ कह दे तो पात्र तो वही है। और वो सब देखो, प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है। हम आपको बताएं, जैसे मांस है, मदिरा है, इनमें तो निषेध है एकदम। अब प्याज लहसुन क्या तमोगुणी है, जहां आलू पैदा होता है वहीं पैदा होता है। थोड़ा इसके लिए मना है तो भजन में सात्विक भाव में ठाकुर को भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए थोड़ा सा। क्योंकि अधिकतर लोग व्यापारी, नौकरी पेशा वाले, पढ़ने लिखने वाले जो होटलों में ही भोजन पाते हैं, और होटलों में बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। इसलिए पाओ जहां जैसा मिले और राधा राधा गाओ। हाँ, जियो किसी तरह भगवान से जुड़ो। नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। हम तो प्रधानता देंगे कि आप नाम जप करो, आप भगवान से जुड़ो। जैसे भी, जैसी भी स्थिति, मान लो जैसे आप बुराई नहीं छोड़ सकते, एक बात हमारी समझो, जैसे आप बुराई नहीं छोड़ सकते तो आप अच्छाई तो पकड़ सकते हो ना। तो अच्छाई को पकड़ो। अच्छाई में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपकी बुराई छुड़ा देगी। आप यहां आना शुरू करो। मान लो बोले हम शराब छोड़ देंगे तब बाबा के पास जाएंगे, तो मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश करो, अगर भोजन शुद्ध मिल जाए कोशिश करे। घर वाला तो पवित्रता से कर सकता है, लेकिन बाहर जो व्यापार नौकरी, इनमें उनकी पवित्रता। तो आप नाम जप कीजिए, जैसे बने वैसे नाम जप कीजिए। हमारा उद्देश्य जीव भगवान से जुड़े। विषयों को तभी छोड़ सकता है जब वो भगवान से जुड़ेगा। भगवान से जुड़ने पर जीव का मंगल है। अगर खान पान के चक्कर में पड़ेगा तो अब वो सोचेगा कि जब हम सब छोड़ देंगे तब जपेंगे, तो हो सकता है शरीर छूट जाए, आप ना छोड़ पाओ। तो इसलिए अब आज से नाम जप करो, और जैसी परिस्थिति में हो वैसे जियो, धीरे धीरे सुधार कर लो। महाराज जी, काफियों को तो प्याज से बहुत प्यार है, प्याज के बिना मतलब बात नहीं बनेगी, मतलब वो नाम छोड़ सकते। वो राधा राधा तो पकड़ो, राधा राधा पकड़ो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मान लो वो नहीं छोड़ सकते तो ये पकड़ तो सकते हो, राधा नाम पकड़ लो, भगवान नाम पकड़ लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम कह रहे सब ठीक हो जाएगा। आप राधा राधा जपो, आप भगवान नाम जपो, बड़ी सामर्थ्य है। लेकिन बहुत सी समस्याएं समाज में है, बड़ी समस्याएं हैं। एक तो मान लो जिनको पसंद है, और एक जो छोड़ना भी चाहते हैं वो नहीं छोड़ पाते। आप एक पैकेट चिप्स लीजिए, उसमें भी लहसुन पड़ा मिलेगा। आप कुछ भी लीजिए, खान पान की सामग्री, प्रायः एक दो पैकेट, एक दो चीजों की बात नहीं कहते, बकाया हर चीज में आपको मिलेगा ऐसा। तो जहां जैसी परिस्थिति हो वैसा निर्वाह करो, और नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल। हम जोर देंगे कि आप शराब छोड़ो, आप मांस छोड़ो जो छोड़ा जा सकता है, आप परिस्त्री गमन छोड़ो, गंदे आचरण, हिंसा छोड़ो। अब जैसे प्याज लहसुन मान लो इसी स्थिति में, तो कोशिश करो छोड़ने की। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो चलो, हमारे साथ चलो, भगवत मार्ग में चलो, धीरे धीरे चलो। तुम्हारा मन खुद इतना पवित्र होगा कि अच्छा नहीं लगेगा, छूट जाएगा। पर कुछ लोग तो अच्छा नहीं लगता, छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको कई जगह जाना होता है, भोजन पाना होता है, वो सब पवित्रता नहीं मिलती है। बाहर पवित्रता नहीं यार, कितना भी कहो,
कितना भी कहो, बाहर पवित्रता नहीं। आप भले आप वो मानो कि आपकी थाली में बिल्कुल स्वच्छ साफ होके आए हो सब, तो वो किसी तरह निर्वाह करना, वहां पवित्रता का क्या व्यवहार। तो इसलिए नाम जप करो, भगवत चिंतन करो।